बस अब 10 मिनट 15 मिनट का आप जैसे जानते हैं कि आज छत्तीसगढ़ पुलिस और सुकमा पुलिस के द्वारा एक अभियान नीवा दुवर्ते जो हम लोग के द्वारा शुरू किया गया है, उस अभियान के माध्यम से हम लोग अरमपल्ली गांव में पहुंचे हैं। इस गांव का अगर मैं इतिहास बताऊं आपको तो यहाँ पे मंगड़ू नाम का जो नक्सली था उसका काफ़ी यहाँ पे आतंक रहता था। उसके अलावा बहुत सारे नक्सली जो हमले हैं और ग्रामीणों को यहाँ पे उनके द्वारा मारा गया है। और साथ ही साथ इस गाँव से नक्सलियों के द्वारा दबावपूर्वक हर एक घर से एक जो नक्सल काडर है उसकी भर्ती यहाँ से की गई थी। तो इसका इतिहास बहुत ही नक्सलवाद से जुड़ा हुआ इतिहास रहा है। और आज इस गांव में आकर हम लोग जो नीवा दुवर्ते अभियान कर रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं जितने भी वर्ग होते हैं, बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, साथ ही साथ जो युवा मित्र हैं वो सभी आज इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से सुकमा पुलिस का प्रयास ये है कि हम लोगों के बीच में और पुलिस के बीच में एक जो ट्रस्ट गैप हुआ करता था उसको एक तो हम भरें, लोगों के साथ में जुड़ के काम करें, विश्वास से काम करें, सुरक्षा विकास और विश्वास एक साथ में लाएं। और साथ ही साथ लोगों के पास में आके उनकी जो समस्याएं हैं, उनको जो विकास कार्यों की आवश्यकता है और साथ ही साथ यहाँ पे कोई संदिग्ध गतिविधि चल रही है उसके बारे में जानें। तो ये सब मिला के हम लोग नीवा दुवर्ते अभियान चला रहे हैं और उम्मीद है कि इस अभियान से लोगों के बीच में पुलिस के प्रति विश्वास और बढ़ेगा और साथ ही साथ गाँव में होने वाली जो दिक्कतें हैं और जो परेशानियाँ उसको हम सुचारू रूप से उन्हीं के घर पर आके, जैसे नीवा दुवर्ते का मतलब भी है कि आपके आंगन में, उसी माध्यम से पुलिस इनके आंगन में आकर इनकी मदद करेगी और इनकी समस्याओं का निपटारा करेगी। सर, जैसे सुनाई दिया, जैसे गांव वाले बोल रहे थे, आप पहले एसपी है, सुकमा एसपी है जो अरलमपल्ली आए हैं और आप उस पेड़ के नीचे बैठे हैं जहां कभी जन अदालत भी लगता था। देखिए, जिस प्रकार से आप जान ही रहे हैं कि ये गांव में एक ऐसी जगह है जहाँ पे सामूहिक रूप से लोग बैठते हैं और बड़ा अच्छा पेड़ भी है। तो जैसे लोगों के द्वारा बताया कि यहाँ पे पहले जन अदालत लगती थी और वहाँ पे उस जन अदालत में जो लोग उनके अगेंस्ट बोलते थे उन लोगों को ख़त्म कर दिया जाता था और साथ ही साथ उनका शोषण किया जाता था। और आज उसी पेड़ के नीचे आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत माहौल है, यहाँ पे लोग हैं, बच्चे हैं, शिक्षा की बात, विकास की बात, सुरक्षा की बात हो रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हम सब कृतज्ञ हैं इन लोगों की सेवा करने के लिए और हम पूरे दिल से, पूरी शक्ति से लोगों की सेवा करने पर तत्पर हैं। आज हम अपने सुकमा जिले के पोलमपल्ली थाना क्षेत्र अंतर्गत अगलमपल्ली गाँव में आए हुए हैं। अगलमपल्ली गाँव भूतपूर्व में नक्सलियों के आतंक में सबसे ज़्यादा जूझा हुआ गांव था। यहाँ से बड़ी संख्या में भर्तियाँ की गई थी। यहाँ पे कुंटा, किस्तागा मेगिया कमेटी के वेट्टी मंगड़ू और हितेश जैसे खूंखार नक्सलियों का आतंक रहता था। आज हम इस गांव में एक बदले हुए परिदृश्य में, नक्सल मुक्त सुकमा के परिदृश्य में आए हुए हैं, जहाँ पे बहुत सारे ग्रामवासी हमारे बीच एकत्रित हुए हैं। हम सुकमा पुलिस नीवा दुवर्ते, जो कि आपके द्वारा आपके आंगन पुलिस एक अभियान चलाते हैं जिसमें हम दूरस्थ गाँवों में, सुदूर अंचल के गांव में जाते हैं और लोगों से उनकी जन समस्याएँ जो भी है, उनकी सड़क की या फिर पुलिया कमी या फिर बिजली या नेटवर्क या उसके अलावा अन्य जो स्वास्थ्य या शिक्षा की समस्याएं होती हैं, वो पुलिस के माध्यम से एक सेतु का निर्माण करते हुए हम संबंधित विभागों तक वो सब चीज़ें पहुंचाते हैं। उसी पहल में हम यहाँ सब एकत्रित हुए थे। यहाँ पे सिविक एक्शन की भी कार्रवाई की गई, जिसमें ज़रूरत की चीज़ें ग्राम वासियों को बांटी गई। साथ में साइबर स्पेस की जागरूकता के विषय में भी उनको सूचित किया गया, उन्हें बताया गया कि अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें। तो यह हमारा प्रयास था और आने वाले दिनों में भी हम अनेक गाँवों में जाएंगे और नीवा दुवर्ते के माध्यम से लोगों से एक नई परिदृश्य में जुड़ने का प्रयास करेंगे। हाथ तोड़ने का कारण है, मैं स्कूल से मैं 12वीं क्लास पढ़ रहा था। ये अगर आगे पढ़ेगा हमारा कानून को जान लेगा और हमारे विरोध में वो अड़ंगा डालेगा, हमारा पार्टी आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसा कह करके मेरे को 12वीं क्लास में 1990 में मेरे को दोनों हाथ को तोड़ दिए। जन अदालत लगाए थे? हाँ, जन अदालत नहीं, जन अदालत लगा के नहीं लगाए। रात को हम लोग किस्टारा में एक जन जागरण अभियान था, महेंद्र कर्मा जी, स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी निकाला था, उसमें हम लोग सपोर्ट कर रहे थे। क्योंकि हमारे गांव के जितने भी दान हो या बकरा हो या गाय हो, बराबर बांटने का और बांटने का काम कर रहे थे। उनके विरोध में हम लोग बोल रहे थे कि हमारा गांव वालों को ज़्यादा दान वालों के क्यों बराबर कर रहे हो, हम तो वैसे हम कमा के खा रहे हैं करके। ऐसा बोलने से नहीं, कोई बड़ा नहीं रहेगा, सब एक साथ बराबर, जिसके पास जान ज़्यादा है उसको बराबर करने का करके बहाना बना के
पूरा उनके विरोध में हम लोग गांव वाले निकले थे। गांव के अंदर खदान को क्यों कर रहे हो, ऐसा बांट रहे हो, ज़्यादा कमाने से भी आधा उनको देना है, आधा हमको रखना है। ऐसा करने से उनके विरोध हम लोग बोलने के कारण ये पढ़ने वाला लड़का है, ये हम लोग के विरोध कर रहा है। इसको सबसे पहले हाथ तोड़ेंगे, आगे पढ़ने नहीं देंगे बोलकर हाथ तोड़कर आगे पढ़ने के लिए मना कर दिया। अभी तक मैं 12वीं पास हो ही रहा था, मैं 90 में 12वीं वाला था, लेकिन उनके कारण से अभी तक नहीं पढ़ पाया हूँ। गांव में अभी तक जीवित हूँ। और इस स्कूल अरलापल्ली की स्कूल बहुत पुराना स्कूल है। इसको तोड़ने के लिए हमारे एरिया के नक्सलाइट लोग आके तोड़ने के लिए हो रहे थे, और हम लोग गांव वाले मेरे समक्ष में तोड़ने नहीं दिए। अभी तक अभी स्कूल है और पंचायत भवन भी है और तोड़ने आए थे। इसीलिए अभी हम लोग के कारण उन लोग भी मान के नाराज होकर चले गए। हम लोग गांव वाले एकजुट होकर तोड़ने नहीं दिए सर। अब 90 के बाद यहाँ पर बोलते हैं कि हर घर में नक्सली जी, उसके बाद हम मेरा हाथ तोड़ने के बाद पूरे भय हो गए गांव वाले। भय के कारण हर घर में बाल संगम, युवा संगम, वृद्ध संगम, इस टाइप का संगम बना के पूरे उस एरिया में डर के मारे चले गए। उसके कारण से हम लोग जुड़ में भी नहीं जा पाए, गांव छोड़ के नहीं जा पाए। इसीलिए हम लोग अभी तक जीवित है। अब हमारे पुलिस विभाग यहाँ दौरा करते थे, उन लोग के कारण हम लोग को थोड़ा सा भरोसा देते थे, आप नहीं भगो ऐसा करके। जो जो टारगेट में उनको जाके अपना आत्मसमर्थन कर लिए। अभी शांत है सियान, बाकी सब ठीक है। अभी आप लोग के विकास की ओर में सरकार बढ़ेगी। और पुलिया एक तो सेवा है, एक पुलिया बना देंगे तो हम पूरा आपके रास्ता तक, आपके विकास तक हमारा दिल खुश रहेगा। सेवा जो है 2005 के आसपास से मैं यहाँ रहता हूँ, निवास करता हूँ। तो वहाँ से नक्सलियों के खिलाफ हम लोग बहुत मतलब पढ़ने जाना या कहीं भी मरने जगह जाना भी पूछ के जाना पड़ता था, और बाज़ार जाना भी पूछ के जाना पड़ता था। ये सब बहुत सारी दिक्कतें, मैं तो इतना कहना नहीं चाहता हूँ, बल्कि मतलब इतना था कि बोल भी नहीं सकता उस चीज़ को। उतनी सारी हमारे होती थी ऐसी, हर जगह कॉलेज जाओ, कहीं भी स्कूल सब पूछ के ही जाना पड़ता था। और आज ऐसे शासन बनाई योजना, उसके तहत आज सभी नक्सली लोग सिलेंडर की और जो नीति पुनर्वास की योजना है उसके तहत सभी लोग घर आए, और हम भी आज अच्छा रह रहे हैं और अच्छा ज़िंदगी जिएंगे बोल के मेरी यही आशा है। अच्छा, यहाँ पहले हर घर में नक्सली बनाए थे? हाँ, बनाए थे। कब बनाए थे, क्या था वो? करीबन वही 1996 के आसपास सभी लोग यहाँ नक्सल संगठन में जुड़े थे। हर घर से? हाँ, हर घर से एक प्रत्येक व्यक्ति वहाँ शामिल थे। मतलब वो भी डर के वजह से था जी। अभी क्या स्थिति है? अभी तो हम वो सब छोड़ दिए हैं, अभी मस्त ज़िंदगी, आराम की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। आप भी नक्सली संगठन में गए? हाँ, मैं भी था। कितने साल काम किए? हाँ, मैं 1 साल था करीब। अच्छा, उसके बाद मतलब यही गांव में चावल दाल और जो भी हो चंदा करके दे देते थे। अच्छा जी। उसके बाद सरेंडर किया? हाँ, सरेंडर किया। कब किया? 2024 में। सिर्फ 15 मिनट का रहेगा। तो आज हमारे बीच में